भी बहुत बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। अमेरिका और भारत के बीच तनातनी लगातार बनी हुई है। इस फैसले को आप किस तरीके से देख रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो टैरिफ लगाया गया है? जी धन्यवाद। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति दूसरी मर्तबा कार्यभार संभाला है तो वो बार बार धमकियां दे रहे हैं कि टैरिफ्स इंपोज करेंगे और हैवी टैरिफ्स इंपोज करेंगे। तो यहां पर मुद्दा इसलिए भी गर्मा गया है क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की, हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री की आपस में जो एक दोस्ती है तो वो भी जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। हाउडी मोदी का जो कार्यक्रम हुआ, नमस्ते ट्रंप, तो लेकिन यहां पर अभी इस समय क्योंकि वहां पर भी अच्छा खासा दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पे, क्योंकि जो चुनावी मैदान में जाकर डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स के बीच में जब बड़ी तीखे प्रहार हुए थे, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़े बड़े वायदे करे थे। तो यहां पर उन्होंने उनको भी इस समय आगे अपना रिपोर्ट कार्ड साझा करना है देश के सामने। तो यहां पर एक तरफ जब वो बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वहां पर अभी दूसरी बात है, ये भी किसी से छुपा नहीं है कि यूक्रेन का जो उन्होंने समर्थन करा है, इजराइल का जो समर्थन करा है, तो वहां पर कितने बिलियन डॉलर्स का योगदान रहा है अमेरिका की तरफ से, तो उनकी अर्थव्यवस्था पे भी काफी असर पड़ा है। तो यहां पर ये सारी बातें हैं कि जिसके तहत, क्योंकि जो दलील दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की तरफ से जो दलील दी जा रही है कि यहां पर हिंदुस्तान जो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो ले रहा है रूस से, तो और एक तरफ रूस ने जो तबाही मचा रखी है यूक्रेन में, तो ये बातें एक तरफ, लेकिन यहां पर ये भूलना नहीं चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये जाने जाते हैं कि एक जो उनका बेबाक अंदाज है, लेकिन ये बिल्कुल यू टर्न ले लिया इन्होंने। और यही कारण है कि जो ये खुद कंफ्यूज्ड है इस समय कि क्या इनकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। एक तरफ बात करते हैं कि हिंदुस्तान उनका दोस्त है, नरेंद्र मोदी उनका दोस्त है, और लेकिन साथ साथ जब ये भली भांति खुद उस बात का कड़े शब्दों में विरोध कर रहे थे, जो पहलगाम में निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर एक प्रस्ताव आसिम मुनीर देते हैं कि यहां पर उनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा जाए, उसके उम्मीदवार बना जाए। तो ये बातें ऐसी तमाम है कि जिससे पूरा विश्व नहीं, अमेरिका की जनता जो आवाम है वो भी इस समय अच्छी खासी नाराज है शर्मा जी, क्योंकि जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बेबाकी अंदाज है वो उन्हें भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है।